आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जबलपुर संस्कारधानी में स्वास्थ्य को लेकर नए नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नेता सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज से रिटायर्ड डॉक्टर बीके पासे एक बार फिर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बार उन्होंने बहुत ही जटिल ऑपरेशन किया है, जिसमें 2 गंभीर महिलाओं को मस्तिष्क में काफी गंभीर बीमारी बनी हुई थी, जिसमें उनको काफी तकलीफ हो रही थी। लेकिन वरिष्ठ न्यूरो सर्जन स्पेशलिस्ट डॉक्टर बीके पासे से उन्होंने संपर्क किया, लिहाजा डॉक्टर बीके पासे ने उन महिलाओं का सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया। वहीं इस संबंध में डॉक्टर बीके पासे का कहना है कि एक महिला 40 वर्षीय ये दमोह निवासी है और दूसरी महिला सतना की निवासी है, जिसे आज या कल में रिचार्ज कर दिया जाएगा। इन दोनों महिलाओं का ऑपरेशन बहुत ही हाई तकनीकी से किए गए हैं, जिसे मेडिकल की भाषा में कैटरेक्ट कहा जाता है। इसमें सर को खोला नहीं जाता और कवालिंग भीम की गई है और मरीज को बहुत जल्द ही घर भेज दिया जाता है। जी सर, विगत सप्ताह में हमारे यहाँ एंडोवास्कुलर कॉइलिंग 2 मरीजों की हुई। एक मरीज जिसका नाम सबीना बेगम, उम्र 40 वर्ष, यह दमोह से आई थी। दूसरी मरीज सुप्रिया पांडे, उम्र 40 वर्ष, यह सतना से आई थी। सुप्रिया पांडे की आज छुट्टी होगी और शबाना बेगम 3 दिन पहले छुट्टी हो चुकी है। जी सर, क्या मामला है? पेशेंट कहाँ का है? कब से परेशान था? नमस्कार, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को कवर कर रहे हैं। मैं डॉक्टर पानसे, मैं महाकौशल क्षेत्र का पहला न्यूरोसर्जन। मैं अपने दिल की आपको पीड़ा बता रहा हूँ, एक ऐसा विषय जिसमें कि मैं इतने सालों से काम कर रहा था और आज हम उस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हम मरीज को कुछ दे सकते हैं। आप समझ लीजिए 30-35 वर्ष हम लोगों को इस प्रकार की मेहनत करने में लग गया, सुविधा डेवलप करने में लग गया। आपने सुना होगा ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज कई प्रकार से होता है। ब्रेन हेमरेज नसों का गुब्बारा, जिसको अपन एन्युरिज्म कहते हैं, उसके कारण भी होता है। दूसरे कारणों के बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा, पर यह ब्रेन हेमरेज, नसों का गुब्बारा या एन्युरिज्म, इसमें तकलीफ ये है कि यह फिर से रीब्लीड करता है, फिर से फटता है, जो कि 10-12 दिन में, 15 दिन में हो सकता है, ऐसी संभावनाएं रहती है। और अगर ये रीब्लीड करता है तो पेशेंट को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। इस प्रकार के पेशेंट इधर उधर बहुत भटकते हैं, तकलीफ में रहते हैं और कई लोगों को बचाया नहीं जा सकता है, क्योंकि सभी जगह यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। आज के समय में, आज के युग में, चूंकि कैथलैब जैसी सुविधाएं, हायर एंड कैथलैब की सुविधाएं उपलब्ध हैं, हम लोग उपलब्ध हैं, तो नॉन इन्वेजिव मतलब जिसमें ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है, सिर नहीं खोलना पड़ता है और सिर खोलने की कॉम्प्लिकेशन, कभी कभी मौत, इस प्रकार की चीज़ों से हम बच सकते हैं और तकलीफ़ों से बच सकते हैं। इस समय में एक नॉन इन्वेजिव तकनीक है जो एंडोवास्कुलर कॉइलिंग कहते हैं एन्युरिज्म का। एंडोवास्कुलर कॉइलिंग में नस से जाते हुए एन्युरिज्म तक पहुंच के हम उसको कॉइल से पैक कर देते हैं। एक बार पैक कर दिया तो वह सर्कुलेशन के बाहर हो जाता है। बाहर होने के बाद में उसकी रीब्लीडिंग की संभावनाएं लगभग नगण्य हो जाती हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, यह पूरी प्रक्रिया करने में मात्र 2 या 3 दिन का समय लगता है और पेशेंट उसके बाद में घर चला जाता है। ऐसे ही हमारे अस्पताल में, अनंत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, अभी पिछले 1 हफ्ते में 2 पेशेंट ऑपरेट हुए। एक पेशेंट घर चला गया और दूसरा पेशेंट आज घर जाने वाला है। कहाँ से आए थे? ये पेशेंट दमोह का था, जो बहुत परेशान था, इधर उधर गया था, कई जगह गया था। उसने पता लगाया और जब उसको पता लगा तो हमारे यहाँ आया। दोनों मरीज की क्या नाम थी सर? मरीजों की क्या नाम था? दोनों मरीजों के नाम क्या थे? नाम तो मेरे को देखना पड़ेगा।